हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष यादव, आपका मैथ का मेंटर, आज आपके लिए लेकर के आया हूं 40 डेज का एक रोड मैप। क्योंकि आप सभी लोगों ने लगभग फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म था वो सबका लगभग भरा जा चुका होगा। तो अगर देखा जाए आज से लेकर के आपके एग्जाम तक महज 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है, रिवीजन करना है और साथ के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक रोड मैप, एक माइंड मैप लेकर के आया हूं कि आपको किस तरीके से इन 40 दिनों में क्या करना चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकें। तो देखिए, हम एक एक करके आपको कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे आपकी ये 40 दिनों में तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं, अगर आप मैथ डोमेन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको उसका थोड़ा सा पैटर्न समझ लेना चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आपका जो डोमेन मैथ का जो पैटर्न है पेपर का, सबसे पहले तो उसमें आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का समय मिलता है पूरा पेपर करने में। ओके, उसके बाद जो आपका मोड रहेगा वो इस बार सीबीटी रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे आपको ये टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कंपलसरी होंगे, यानी 50 में से 50 करने होंगे। और साथ ही के साथ सभी के सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक आंसर आपका होगा और 3 आंसर आपके गलत होंगे उसके, यानी 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मार्किंग की, तो आपको एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलेगा सही करने पे, और गलत करने पे 1 नेगेटिव का मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो टोटल मार्क्स बनेगा इन 50 क्वेश्चन का, अगर आप 5 मार्क्स एक क्वेश्चन का है तो 250 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होने वाला है। इस बार चेंज हुआ है, पहले 200 मार्क्स का डोमेन का होता था, अब 250 का होगा। क्योंकि पहले 50 में से आउट 40 क्वेश्चन करने होते थे, अब 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका पैटर्न एग्जाम का। दूसरा जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिलेबस, यानी कि अगर आप अपने इस टेस्ट में 250 आउट ऑफ 250 का सोच रहे हैं, आप 40 दिनों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप 200 में से 250 में से 250 ला सकें, तो आपके पास जो सबसे पहली चीज है वो होनी चाहिए आपका सिलेबस। क्योंकि इस बार सिलेबस में बहुत ज्यादा डिडक्शन हुआ है, चेंज हुआ है, बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। तो आपको सिलेबस देखना है सबसे पहले अपना कि हमारे क्या टॉपिक्स है, कितनी यूनिट्स हैं, उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, सब कुछ आपको देखना है। जैसे यहां पे मैं आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन हमारा पहला यूनिट होता है, जिसके अंदर 2 चैप्टर होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपके इस तरीके से 2 चैप्टर हुए। फिर जो यूनिट 2 है उसमें भी आपके 2 चैप्टर होते हैं। यूनिट 2 आपकी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की होती है, जिसको अलजेब्रा कहते हैं। उसके अंदर आपका जैसे मैट्रिक्स हो गया और डिटरमिनेंट्स हो गया, 2 चैप्टर होते हैं। इसी तरीके से आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। आप सिंपली सीयूईटी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास सिलेबस होगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पिछली बार थे अब नहीं है, या फिर जो हमारी एनसीईआरटी में है जो यहां पर नहीं है, यानी कि रिडक्शन जो हुआ है वो बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। तो आपके सामने मैं यहां पे एक ओवरऑल मैप लेकर के आया हूं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो किस चैप्टर से हट गए हैं। तो यूनिट 1 जो आपकी रिलेशन एंड फंक्शन है उससे बहुत कुछ हटा है। ठीक है, यूनिट 2 जो आपकी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है वहां से भी कुछ चीजें डिडक्ट हुई हैं। अगर मैं बात करूं 3rd यूनिट कैलकुलस की, तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सबसे कुछ ना कुछ हटा है। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 4 वेक्टर एंड 3D, यहां से भी आपके चीजें कम हुई हैं। यूनिट नंबर 5 एलपीपी, यहां से भी डिडक्शन हुआ है। यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, यहां से भी आपका डिडक्शन हुआ है। तो आपको डिडक्टेड सिलेबस देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इन 40 दिनों में कैसे पढ़ाई करें कि सर कम समय में बेहतर स्कोर लाया जा सके। तो देखिए, आपका जो फोकस होना चाहिए वो अब होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर। क्योंकि अब 40 दिन में आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम आपका उतना ही अच्छा जाएगा। क्योंकि मैथ्स में जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका बेहतर जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस कम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा एग्जाम के अंदर, चाहे वो कैलकुलेशन बेसिस पर हो, चाहे वो आपका कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आप जब स्टडी करेंगे तो आपको 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। एक तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है 12th की, उसको आपको एक नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल, सब कुछ उसमें जो भी दिया गया है, रिमार्क उसके अंदर जो भी दिया गया डेफिनेशन, सब कुछ आपको पढ़ना है प्रॉपर।
ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको या उससे ज्यादा बार आपको पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है इन 40 दिनों में। बहुत पतली सी किताब हो गई है, तो आप इजीली उसको कई बार रिवीजन कर सकते हैं। वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, कई सारे क्वेश्चन होंगे जो डिट्टो एज इट इज एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा फोकस देना है वो देना है PYQ पर, चाहे आप 2022 की बात करें, 2023 और 2024, यानी कि आपके पास ये 3 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप जितना ज्यादा हो सके इनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन 3 वर्षों में इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास हैं कि हम अगर इनको भी प्रैक्टिस कर ले, इनके रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट ही समझ लें, तब भी हमारी तैयारी प्रॉपर हो सकती है। तो आपको प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर को बहुत बार लगाना है, जिससे एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप 1-2-10 सेकंड में ही उसको कर सके, फिर उसको 1 मिनट का समय ना देना पड़े। क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर भी आप 1 मिनट लगा रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचता है कंपटीशन से। बात समझ रहे हैं? आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर। रिपीटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर आएगा। अब कितने आएंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आएंगे जरूर। एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे जरूर, कितने आएंगे ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। समय कैसे मैनेज करें, 40 दिनों में कैसी वो स्ट्रेटजी रखें जिसमें आप अपने चूज किए हुए सभी विषयों पर बराबर ध्यान दे सकें। तो देखिए, आप, मुझे लगता है कि जहां तक 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक वो जो डोमेन को लिए हैं, यानी कि जिन्होंने केवल डोमेन को चूज किया है, एक वो जिन्होंने डोमेन के साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज को भी लिया है। यानी 5 विषय अगर लिए होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपने 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक आपका लैंग्वेज होगा, यही 5 लिए होंगे। अब आपके पास एक दिन में होते हैं 24 घंटे, जिसमें आपको सोना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है और पढ़ना है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा कि कैसे हम सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या रखें, जिससे हम फ्रस्ट्रेटेड भी ना हो, जिससे हम पैनिक भी ना करें और हमारे पूरे दिन में बहुत कुछ हम सीख सकें, नए नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए, हमेशा आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, याद रखना, सुबह में याद करने वाली चीजें रखिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग जो होता है वो एक्टिव होता है और वो फ्रेश माइंड होता है। ज्यादा से ज्यादा लर्न करने वाली चीजें मॉर्निंग में रखेंगे आप लोग। ठीक है, और फिर जो आप सेकंड हाफ रखेंगे, क्योंकि अभी आपने लर्न किया है, तो सेकंड हाफ में आप प्रैक्टिस वाली चीजें रखें, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना लिख करके, तो उसमें मैथ आ जाता है। मैथ को उसके बाद रखेंगे। जब आप मैथ को बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब मुझसे और पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए जिसमें आपको लिखना कम पड़े, आपको लर्न करना पड़े, या फिर आपको केवल उसका रिवीजन करना होता है। उसको आप लैंग्वेज कह सकते हैं। फिर आपने लैंग्वेज पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक डोमेन को पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने फिर से एक लर्न करने वाले, मतलब इस तरीके से आपको पूरे दिन को शेड्यूल करना है कि कहीं भी आपको पैनिक ना होना पड़े कि भाई कैसे होगा, परेशान हो रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा है, दिमाग फटा जा रहा है, ये सब सिचुएशन ना क्रिएट हो। तो आपको अल्टरनेट ऑर्डर पे सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, कठिन आसान, कठिन आसान, इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और इन 40 दिनों में अब ये मान लीजिए कि आप कहते हैं ना क्वारंटाइन हो जाइए घर में, क्योंकि सारी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन है। तो आप घर से इन 40 दिनों में हो सके तो बेवजह आप बाहर ना निकलिए, घर पे रहिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई को दीजिए, घूमने फिरने दोस्तों के साथ, ये सब अभी फिलहाल रोक दीजिए इन 40 से 45 दिनों के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। क्योंकि एक बार एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास फिर बहुत समय होगा सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट के बाद, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे ज्यादा करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, चाहे वो डोमेन्स के हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हो या लैंग्वेज के हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 बार, कई बार उसको रिवाइज कर डालना है इन 40 से 45 दिनों में। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके दिमाग में आ रहा है कि वेयर टू रीड, यानी कि हम ये सब पढ़े कहां से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या उनके पास कोई नोट्स ही नहीं है, या उनके पास कोई तरीका ही नहीं है, वो रिवीजन करें तो करें कहां से। तो आपके लिए इन 40 दिनों को देखते हुए हम लेकर के आए हैं एक बैच जिसका नाम है योद्धा बैच। ये मात्र आपको 40 दिनों में पूरी की पूरी तैयारी कराएगा। आपको सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी, एकदम लाइव होंगी, जिसका ड्यूरेशन 1.5 घंटे से 2 घंटे का होगा। और जो क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा सेम डे। फिर एक लेक्चर हो गया तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का क्विज फॉर्मेट मिलेगा, कहां पर, उसी लेक्चर के साथ, यानी कि वीडियो, उसके बाद आपका पीडीएफ और क्विज, सब कुछ एक चैप्टर में जितने भी लेक्चर होंगे सबके साथ ऐसा होगा। फिर जब आपका कंप्लीट
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका एक प्रैक्टिस सेट और एक टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको क्वेश्चन की भरमार मिलेगी। यहां पे 50 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के, 50 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज के, एक चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आपको अगर बात करें तो इस बैच में अगर आप एनरोल होते हैं तो आपको अभी फॉर्म फिल हो चुका है, तो इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आपको एक मेंटरशिप यानी कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा टिल द सिलेक्शन, यानी जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। और इस बैच की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बहुत ही मिनिमल है। अगर आप आर्ट्स बीए के लिए देख रहे हैं तो आपको 1900 रुपीज का, अगर आप साइंस के लिए 1900 का, अगर आप इधर लॉ के लिए बीएलएलबी के लिए जाते हैं तो 1900 का, कॉमर्स के लिए 1900 का, और अगर आप केवल जनरल एप्टीट्यूड के साथ लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो मात्र 1200 रुपए का ये बैच होने वाला है। और उसके साथ अगर आपको कुछ चैप्टर जो हैं वो उतने मजबूत नहीं है, उसमें ज्यादा गहराई से पढ़ना है, तो आपके लिए हम एक बहुत बेहतरीन बैच के साथ योद्धा बैच का कॉम्बो भी लेकर के आए हैं। बेसिक शिक्षा का जो डायमंड बैच है, मैं कहूंगा जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, वो है वरदान बैच। और वरदान बैच के साथ योद्धा बैच का हम कॉम्बो भी आपको देंगे, यानी कि आपको योद्धा बैच तो मिलेगा ही, साथ में वरदान का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम यानी सेपरेट, क्योंकि वरदान बैच सेपरेट मीडियम का होता है। तो आपको 3 बैच मिलेंगे, जिसकी अगर आप ऐसे प्राइस की बात करेंगे तो 2400 का योद्धा हो गया आपका, यहाँ पे 3500 का वरदान हो गया एक, इधर 3500 का वरदान सेकेंड, तो आपको 9400 9400 रुपए का जो पैकेज है वो मात्र 2700 रुपए में मिलने वाला है, ठीक है। आपको यहां पर 9400 का जो पैकेज है केवल अब 2700 रुपए मिलेगा, अगर आपको कुछ टॉपिक बहुत गहराई से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस बैच की, वो है ये स्टडी प्लानर, यानी कि ये स्टडी प्लानर आपको गाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो डोमेन हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर लैंग्वेज हो, आपको हर सब्जेक्ट का एक स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको पूरा ट्रैक करने के ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे आपके सामने एक स्टडी प्लानर है मैथमेटिक्स डोमेन का, ओके, उसमें जैसे पहला यूनिट है, उसका पहला चैप्टर है, कितने लेक्चर में ये आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद उसमें लेक्चर आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, उसके बाद आपने उसका क्विज सॉल्व किया, उसके बाद उसमें आपने रिवीजन किया, उसके बाद उसमें आपने प्रैक्टिस सेट किया, टेस्ट किया, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें क्या रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। आप उसमें टिक करके अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से आपको इंस्टॉल करना है बेसिक शिक्षा का ऐप। आपको सर्च करना है बेसिक शिक्षा, आपको एक एप्लीकेशन नजर आएगा, उसको इंस्टॉल करना है। उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पहले अपने कोर्स को चूज करना है कि किस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, उसमें अपने बैच को परचेज करना है और आप इनरोल हो जाएंगे पेमेंट करते ही। जैसे आप पेमेंट करेंगे बैच में इनरोल हो जाएंगे और आपकी तैयारी तभी से शुरू हो जाएगी। जो लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये बैच आपका 17 मार्च से शुरू हुआ है, तो कुछ लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां पे मिल जाएंगे, तो आप वो बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो इंफॉर्मेशन थी आपकी स्टडी कैसे करें इन 40 दिनों में उसकी। आगे भी हम आपके लिए कई सारी वीडियो लाएंगे, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं आपकी क्या डिमांड है, आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और एकदम पढ़ाई करनी है इन 40 दिन, ठीक है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।